बच्चों, आज के टॉपिक्स में हम लोग यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। अगर आप लोगों ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फिनिश कर लिया है तो आपको यूनिक्स बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इस क्लास को करने के पहले आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो टॉपिक्स है उनको जरूर फिनिश कर लीजिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ लिए होंगे तभी यूनिक्स को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ये है फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम वाली क्लास में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको ये डॉस के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश कर लिए थे। इसके नीचे आज की क्लास का पीडीएफ भी मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, आपको इसका वीडियो भी इसी में ऐड मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लेकर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए ध्यान से। आप लोगों को अगर बताया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो पूरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे आपके पास अपना फोन है तो पूरे फोन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एंड्रॉइड है। तो एंड्रॉइड जो आप लोग यूज करते हैं या आईओएस यूज करते हैं या विंडोज यूज कर सकते हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही हैं बच्चों। इसे आप ओएस भी कह सकते हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये सब एक ही चीज है। इसका मेन मोटिव रहता है कि ये आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करे, पूरे कंप्यूटर को संचालित करे। अब क्योंकि आप लोगों ने एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सबसे ज्यादा सुना है, जो सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस है, वो है कंप्यूटर्स में होने वाला विंडोज और इसी तरह मोबाइल में होने वाला एंड्रॉइड। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सिवाय भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने चाहिए, जो आपके सिलेबस पे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं आपका सिलेबस ओपन करूं तो जिस पोर्शन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट है। ये है कंप्यूटर ऑपरेटर वाला कोर्स। और अगर आप लोग डॉस डिस्कस करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्स में आप लोगों को यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें विंडोज लिखा हुआ है ये दिखाई देगा। इसी के अंदर आपको यूनिक्स भी दिखाई देगा और एक्सचेंज ऑफ फाइल अक्रॉस दिस प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर में विंडोज है और दूसरे कंप्यूटर में यूनिक्स है तो आप इनके बीच में डेटा कैसे शेयर करेंगे, ये काम बहुत जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम जो आप लोगों के सर्वर्स होते हैं वो लिनक्स या यूनिक्स पे बने होते हैं और आप लोगों के जो क्लाइंट्स हैं वो विंडोज यूज करते हैं नॉर्मली। जो यूपी पुलिस का जो मेन टावर है आप लोगों का या यू मेन सर्वर है वो भी आप लोगों का लिनक्स पे बना हुआ है। तो आप लोगों के सारे सर्वर्स इसी पर बेस्ड हैं। और जो पुलिस स्टेशंस में लगे हुए हैं सारे के सारे वो सब विंडोज पे चलने वाले कंप्यूटर्स हैं। तो विंडोज से जो भी डेटा लिया जाता है वो अपग्रेड और डाउनग्रेड किया जाता है लिनक्स सर्वर से। इसीलिए जानबूझ के इस प्लेटफॉर्म को ऐड किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये टॉपिक यहाँ पर भी है। थोड़ा सा नीचे अगर डिस्कस करें तो ये टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यहाँ पर भी है। तो आप लोगों को HTML पढ़ा दिया गया है, विंडोज आप लोगों को बता दिया गया है। हम यूनिक्स और लिनक्स आज कवर कर लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं दूसरा कोर्स जो ASI का है, उसमें भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये सिस्टम्स इस तरीके से सिलेबस में दिखाया गया है। तो ये रहा आपका सिलेबस यूपी पुलिस का। और अगर आप थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें तो इस पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड बेसिक ऑफ विंडोज इस नाम से ये आपको मिल जाएगा। इस पे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं यूनिक्स के ना के बराबर है। यानी कि आपके ASI में यूनिक्स की इंपॉर्टेंस ना के बराबर है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर में आपके 3-4 क्वेश्चंस यूनिक्स के आते हैं। इसीलिए आप लोग डॉस के भले ही एक या दो आए, यूनिक्स के जरूर आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान देना है। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये टॉपिक्स में क्या क्या है। तो यूनिक्स क्या है, बेसिकली एक कमांड्स है। जैसे अभी आप लोग डॉस पढ़ रहे थे तो डॉस भी कमांड बेस्ड था, वैसे ही यूनिक्स भी एक सेट ऑफ कमांड्स है जिनका इस्तेमाल होता है यूनिक्स ऑपरेट करने के लिए। याद रखिएगा यूनिक्स जो है एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट पेपर्स में चेकआउट किया था। तो यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ कई टास्क परफॉर्म करने वाले, एक साथ कई यूजर इसको चला सकते हैं। और जिसकी शुरुआत हुई 1960 में
बेल लैब्स में। यूनिक्स के अंदर हम लोग एक कमांड्स टाइप करते हैं टर्मिनल विंडो पे। ध्यान रखिएगा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डॉस में देखें तो डॉस में आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है जो कि इस तरीके का है। तो ये डॉस कमांड प्रॉम्प्ट्स हैं, जबकि यूनिक्स में जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल विंडोज। और इसी की मदद से हम लोग, अभी जैसे आपने डॉस में देखा था, फोल्डर्स बनाते थे, फाइल्स बनाते थे, उसको रन करते थे, कॉपी पेस्ट कट करते थे, इत्यादि चीज यूनिक्स में भी हो पाएगी। आज की डेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, सर्वर्स, स्मार्टफोन्स सब इसी पे बने हुए हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये वो चीज है जो कि आपको याद करनी होगी। इट वॉज डेवलप्ड इन 1970, 1970 में ये डेवलप हुआ। AT&T लैब्स में डेवलप हुआ, जिसमें दो मेन पर्सनालिटीज है, डेनिस एम रिची एंड केन थॉम्पसन। इन लोगों के द्वारा यूनिक्स का निर्माण हुआ। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। और आपको जानकर भी इसमें सरप्राइज होगा कि ये यूनिक्स लैंग्वेज या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना किस में है? सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज की मदद से ही इसको डिजाइन किया है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार होता है। तो लिनक्स जो यूनिक्स का ही अपग्रेड वर्जन है, लिनक्स इज ए यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये लिनक्स जो है वो भी यूनिक्स से ही तैयार हुआ है। देखने में वो बिल्कुल ये लिनक्स की, यूनिक्स की ही तरह होता है। बस इस तरह समझ लीजिए वो ग्राफिकल है। जो लिनक्स है उसका जो सबसे मेन पार्ट है वो है लिनक्स कर्नल, which is released in 90s by a Linux Torvalds, and there were several Linux distros। उसके बाद लिनक्स ने खूब तेजी से चेंजेस किए। आप लोग ये लिनक्स और यूनिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस अगर समझना चाहें तो देखिए इस तरीके से समझा जा सकता है। मैं आप लोगों को यूनिक्स का प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा अभी। यूनिक्स, तो वो आपको दिखाई देगा कि यूनिक्स बिल्कुल डॉस की तरह ऐसा दिखाई देता है, इस तरीके से है, पूरा डॉस प्रॉम्प्ट की तरह दिखता है। ठीक है। और अगर मैं आपको लिनक्स दिखाऊं तो लिनक्स का प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल मल्टीमीडिया यानी ग्राफिकल दिखता है, इस तरीके का। तो आजकल लिनक्स आप लोग इस तरीके से देख पाएंगे, ग्राफिकली रहता है। अभी आपको समझ भी आ जाएगा। इसको इस तरह समझ लीजिए, जैसे अगर हम लोग डॉस की बात करें तो डॉस जो है वो कमांड बेस्ड है, उसमें कोई भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यूनिक्स है। और अगर हम लोग बात करें विंडोज की, तो विंडोज पूरा ग्राफिकल है, माउस हाउस सब यूज कर सकते हैं हम लोग। और बिल्कुल यही काम करता है लिनक्स भी। लिनक्स को काफी कुछ अपग्रेड किया गया और इसको नए ओपन, ओपन सोर्स का मतलब है ये फ्री है। और इसके अंतर्गत आपको उबंटू, फेडोरा, काली, काली बहुत फेमस लिनक्स है, काली लिनक्स, और जैंटो, ये सारे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलेंगे जो कि लिनक्स के प्लेटफॉर्म में चलते हैं। यानी लिनक्स के ही अलग अलग टाइप के कह सकते हैं वर्जन्स हैं। इसी को हम लोग लिनक्स के अंतर्गत यूज करने को या पढ़ते हैं। आपको अगर बता दें तो इनमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप लोगों ने सुने भी हों। उबंटू, अगर आप लोग यूपी के हैं तो यूपी में जो आप लोगों को मुलायम सिंह के शुरुआत में लैपटॉप्स बटे थे तो उसमें यही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, उबंटू। मैं भी आज आप लोगों को जो बताऊंगा वो उबंटू पे ही है। अगर आप लोग एथिकल हैकिंग सीखेंगे तो उसके लिए आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए हमेशा रिकमेंड किया जाएगा। ये भी लिनक्स का ही है। फेडोरा भी बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स पर बेस्ड है। तो आप लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा। एक चीज और बता दें, लिनक्स है और यूनिक्स है, ये केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि आप लोग कैपिटल और स्मॉल जैसे भी लिखेंगे वो चीज इंपॉर्टेंट है। कैपिटल कमांड्स कैपिटल में लिखिएगा, स्मॉल के कमांड्स स्मॉल पे लिखिएगा। कुछ कमांड्स ऐसे होंगे जो मिक्स करके लिखे जाएंगे। क्लियर? अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं उसमें सबसे पहले बताऊंगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करके कैसे चलाते हैं। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर कि ये केस सेंसिटिव होता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से काम करेंगे। बच्चों ये काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये मेरे पास एक AMD प्रोसेसर है पूरा पूरा, और ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का विंडोज 10 है। लेकिन मैं या तो इसको हटाऊं और या तो लिनक्स इंस्टॉल करूं। ये आपको करना बहुत आसान है। आप लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक, मैंने अभी आपको बताया कि
आप लोगों के पास ग्राफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप इस उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले जाइए और यहाँ से इसका डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही ये डाउनलोड करेगा 350-400 MB की फाइल होगी, उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए और डी ड्राइव में इंस्टॉल कर लीजिए। डी ड्राइव से इंस्टॉल करने देखिए इसमें डेस्कटॉप बेस्ड भी है, सर्वर बेस्ड भी है, आईओटी बेस्ड भी है, अलग अलग है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको याद रखना है कि ये जो इंस्टॉल करेंगे ये डी ड्राइव में करिएगा। और डी ड्राइव में इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम को रन कराएंगे तो आपसे पूछेगा विंडोज में रन करें या फिर लिनक्स में रन करें। मैंने इस काम को आसान कर दिया है, मैंने एक वर्चुअल बॉक्स बना लिया है। वर्चुअल बॉक्स बेसिकली होता है क्या है बच्चों, इसके बारे में भी समझ लीजिए। कभी कभार हमें टेस्ट बेसिस पर अपने कंप्यूटर में कई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम डालने होते हैं। अब मेरे के सिस्टम पर या फिर मेरे को कुछ ऐसा अनऑफिशियल काम करना होता है जिसमें मेरे सिस्टम्स की पहचान या मेरा सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, जो ओरिजिनल विंडोज है। तो एक वर्चुअल बॉक्स एक सॉफ्टवेयर रहता है, आसानी से मिल जाएगा, और एप्पल का है। और ये वर्चुअल बॉक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। इसी में आप लोग जितने चाहें उतने ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ उबंटू इंस्टॉल कर रखा है, आप विंडो 11 भी डाल सकते हैं, आप लिनक्स भी डाल सकते हैं, आप काली लिनक्स भी डाल सकते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए इसी में जाकर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर उबंटू इंस्टॉल कर रखा है इसमें। अब देखिए मैंने अपने हार्ड डिस्क, ये बेसिकली वर्चुअल होता क्या है, ये भी एक क्वेश्चन था आपके उसमें ओल्ड पेपर्स में, कि वर्चुअल बेसिकली, वर्चुअल का मतलब है एक्चुअल आपका कंप्यूटर नहीं है ये वास्तविक कंप्यूटर ना होते हुए कंप्यूटर मान रहा है कि ये एक आपका सिस्टम है। उसने आपके कंप्यूटर के अंदर एक पूरे पीसी में से थोड़ी जगह ले ली। मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल पीसी है, उस पीसी से उसने मान लेते हैं कि 10% जगह अलग कर ली और इसको एक एज ए इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन कंप्यूटर मानने लगा। इसमें हम लोगों ने लिनक्स उबंटू इंस्टॉल कर लिया है, इसके 2 GB इसको अपनी रैम में से इसको दे दिया है कि तुम यूज कर लो। कुछ ग्राफिक्स के लिए भी शेयर कर दिया है, ऑडियो नेटवर्क यूएसबी सब कुछ दे दिया है। तो इससे क्या होगा, हमारे पूरे कंप्यूटर से कुछ पार्ट इसके लिए यूज होने लगेगा। और बस मुझे यहाँ से इसको सिर्फ स्टार्ट करना है। जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करूंगा आप देखेंगे मेरा सिस्टम्स, अब ये जो स्क्रीन आपको वाइट दिख रही है इस स्क्रीन के अंदर ही मेरा ये सिस्टम्स विंडोज जैसे चल रहा है, बैकग्राउंड में आप लोगों का उबंटू चलने लगा। अब ये विंडो अपने आप से ऑन हो रहा है, जैसे विंडो ऑन होती है वैसे ही देखिए उबंटू लोड हो रहा है। और अगर आप लोग अपने सिस्टम पे भी डालते हैं तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। उबंटू इंस्टॉल होने के बाद ये पूरी स्क्रीन पर आप लोगों के डेस्कटॉप पे दिखाई देगा, इसका अपना इंडिपेंडेंट देखिए डेस्कटॉप बनकर आ गया। देखिए ये आ गया। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये इस समय हम एक सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम पर हैं। क्लियर? तो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा उबंटू इस तरह दिखता है। ये रहा इसका मेन इंटरफेस, इस तरीके से जैसे आप लोग नीचे स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं इसमें ऐसा दिखाई देता है। कुछ पहले से बने बनाए सॉफ्टवेयर है, इसमें लिब्रा इनबिल्ड आता है। ठीक है, लिब्रा इसी का पार्ट है। और आपको यहाँ बाईं तरफ भी दिखाई दे रहे होंगे फायरफॉक्स भी इसी में पड़ा हुआ है। थंडरबर्ड, थंडरबर्ड कोई बता सकता है बच्चों क्या है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। थंडरबर्ड ऑपरेटिंग ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किस काम के लिए है, या इसका उल्टा क्वेश्चन आया था। आप में से जल्दी से एक चैट में कमेंट में डालिए कि थंडरबर्ड किस काम के लिए यूज होता है। ये फाइल ब्राउजर है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जैसे अपना माई कंप्यूटर या दिस कंप्यूटर खोलते हैं वैसे इसमें भी क्लिक करते ही देखिए फाइल ब्राउजर इसका ओपन हो गया। और उसके साथ ये मल्टीमीडिया है, यहाँ पे लिब्रा ऑफिस कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसमें रिसाइकिल बिन का नाम बन के हो जाता है थ्रैश। आपको थ्रैश दिख रहा होगा यहाँ पर। यहाँ ऑन ऑफ स्विच आ जाता है, नेटवर्क कनेक्शंस के लिए सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। और पीछे का वॉलपेपर बैकग्राउंड वो सब वैसा ही है जैसा कि विंडोज में होता है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग तरीका है, आप लोग अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए दूसरे सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मैंने आपको उसमें बताया था कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसमें टर्मिनल होता है। और ये जैसे ही मैंने क्लिक किया, जैसे उसमें डॉस बेस खुलता है इसमें ये खुलता है। तो ये आपका टर्मिनल इस तरीके से शो करता है। इसको ध्यान रखिएगा, टर्मिनल में जो पहला नाम होता है ये यूजर नेम है। ये पूछा जाता है कि ये जो साइन है ये क्या शो करता है, इसमें दिखाया देता है कि हमारा टर्मिनल में इस यूजर ने लॉगिन किया है। अगर मैं इसको साइन आउट करके दूसरे यूजर से लॉगिन करूंगा तो उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा।
अब जैसे डॉस में आप लोगों को डॉस याद हो, तो आप लोगों को में से कोई बच्चा मेरे को बताए डॉस में कि वो कौन सा कमांड था डॉस में जिससे सारे आप लोगों की फाइल्स एक साथ दिखाई देती थी, सारी फाइल्स एक साथ आप लोग डॉस में देख सकते थे। जल्दी से बताइए कौन सा कमांड था जिससे आप सभी फाइलें एक साथ देख पाते थे। DIR, बिल्कुल सही। इसमें DIR की जगह नाम चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया है LS। LS कमांड से हम लोग अपनी सारी फाइलें एक साथ देख सकते हैं। क्लियर? तो इन्हीं कमांड्स को बच्चों हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आज के टॉपिक में मेरा यही मोटिव था कि आपको यूनिक्स का एक एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से काम किया जाता है। और अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेरे को अपने सिस्टम्स और अपने इस सिस्टम्स और वो दोनों सिस्टम्स को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक भी करना है। तो यहाँ पे नेटवर्किंग ऑप्शन दिया गया है और मैं यहाँ पर जाकर नेटवर्किंग में वायर्ड नेटवर्क पे क्लिक करूंगा और इसकी आईपी सेटिंग्स कर लूंगा। आईपी सेटिंग्स का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर्स के अपना जो इस कंप्यूटर की जो भी प्रोटोकॉल्स हैं या आईपीज हैं उसको मैं असाइन कर लूंगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस कंप्यूटर्स के यहाँ पर VPN दिया गया है और कंप्यूटर की ये सेटिंग्स है। इस सेटिंग्स में अभी कंप्यूटर के आईपी यहाँ पे ये सेट है बाय डिफॉल्ट। आप अपने हिसाब से आईपीस चेंज कर सकते हैं। मैनुअल मैंने सेट कर रखी है इस तरीके की। मैं ऑटोमेटिक या कोई भी आईपी सेट कर सकते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैं अभी बताने जा रहा हूँ आईपीस के बारे में, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होता है। आप में से बच्चों सभी लोगों को आईपी सेटिंग्स ये कभी किसी ने पढ़ा है? आईपी का मतलब ये तो पढ़ा ही है सबने, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, लेकिन क्या आईपी सेटिंग्स करना ये क्या जरूरी है, ये सब किसी ने किया है कुछ? किसी को आइडिया? ठीक। उसके साथ साथ मेरा सिस्टम देखिए विंडोज भी चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, तो वो तो चल ही रहा है। तो मैं आप लोगों को ये सारे कमांड्स बताने जा रहा हूँ जो आपके काम के हैं। जैसे उसमें आपको फोल्डर बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते थे? फोल्डर बनाने के लिए MD यूज करते थे। इसमें फोल्डर बनाने के लिए आपको यूज करना है MKDIR। तो हम लोग टर्मिनल पे जाएंगे और अगर मेरे को यहाँ पर टर्मिनल खोल दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया MKDIR और यहाँ पर एक नाम लिख दिया जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस। तो एक पुलिस नाम का डायरेक्टरी या फोल्डर बन गई। LS कमांड लिखने से आपको दिखाई देगा कि इनमें सभी में एक पुलिस नाम की भी डायरेक्टरी आ गई। तो बस यही कमांड्स हैं, बस इन कमांड्स को आप लोगों को याद करना है। तो मैं इसी चीज को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक चीज और, यहां से मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ और जैसे ही मैंने पावर ऑफ कर दिया, एक सेकेंड, ये मेरा यूजर था। पासवर्ड क्या था इसका? खैर मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ और ऑफ करने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास आपकी 15 से 20 मिनट बाद लूंगा।